पूजा करेंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये नाइट का टाइम है, तो मैंने नाइट को मेहंदी लगाई थी। तो खुद से ही मैंने मेहंदी लगाई थी क्योंकि आसपास कोई मिला नहीं मुझे मेहंदी के लिए, और मार्केट में गई नहीं थी मेहंदी लगाने के लिए क्योंकि रात को मतलब रात भी हो गई थी। हस्बैंड जी वैसे लेट आते ना ऑफिस से, तो फिर मैं नहीं गई थी और खुद ने ही मैंने लगा ली थी क्योंकि मैं खुद से एक हाथ अच्छा बना लेती हूँ, एक हाथ में खुद से लगा लेती हूँ। और जो दूसरा हाथ मेरा रहता है तो उसमें ना इस बार मेरे लव ने क्या नाम मेरे पेन से ड्रॉ किया था पहले, और पेन से ड्रॉ करने के बाद में ना फिर उसने वो मैंने मेहंदी से धीरे धीरे खुद ने भी, जो हाथ बिल्कुल नहीं चलता ना उससे धीरे धीरे मैंने बना लिया था उसके पेन से ड्रॉ करने के बाद में। तो इस तरह से मैंने दूसरा हाथ भी पीछे पीछे के लगा ली थी। आगे मैंने नहीं लगाया था, बस फिंगर में, और पीछे का हाथ मैंने बना लिया था। तो दोनों हाथ मेरे हो गए थे, मेहंदी से लगा लिया था, लग गई थी दोनों हाथों में। और उसके बाद में ना गाइज, तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और आज करवा चौथ है, तो आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आज सब ने ही व्रत किया होगा, लेकिन एक हाउसवाइफ जो होती है ना, इंडियन हाउसवाइफ, वो परफेक्ट होती है। मतलब व्रत के साथ साथ, अपने करवा चौथ के व्रत के साथ साथ भी, चाहे प्यासी हो, भूखी हो, या फिर कोई तबीयत भी ख़राब हो, लेकिन अपने कामों से बिल्कुल पीछे नहीं हटती। तो वो अपने काम तो में लगी रहती है। तो मैं भी यहाँ पे सुबह अपने जितनी भी क्लीनिंग का काम था ना, झाड़ू पोंछे का, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया था। कि हाँ, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन जितना भी था ना मॉर्निंग का काम, वो सारा मैंने किया। और उसके बाद में फिर हस्बैंड जी सब्जियाँ लेके आए थे दोपहर को। जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ था, नहाना धोना सारा कंप्लीट होने के बाद में हस्बैंड जी लाए थे सब्जियाँ। तो फिर उनको मैंने धो के, और उनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, सबको अपने अपने बॉक्स में। और उनको धो के रखने के बाद में ना फिर मैं यहाँ पे, अभी ये है शाम का टाइम, दोपहर को मैंने सब्जियाँ धो के रखी। उसके बाद में थोड़ी सी देर मैंने आराम किया, और उसके बाद में फिर मैं वापस खाना बनाने लग गई थी यहाँ पे। जैसे मॉर्निंग का भी खाना वाना सारा बनाया हो, पूरे घर की क्लीनिंग करी, तो क्या ना पूरा दिन भर हो जाता है। अभी दिन भी इतने छोटे हैं ना कि काम करते करते ही पता नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। तो इस तरह से पता नहीं चला। और उसके बाद में फिर ना वो जैसे ही शाम वो हुआ, दोपहर में मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह रखी। उसके बाद में ना फिर मैं थोड़ी सी देर बैठी, और उसके बाद में 4 बजे ऐसे मैं लग गई थी खाना बनाने। जैसे दोपहर में बैठी हुई थी ना, उस टाइम पे मैं नेल पेंट वगैरह लगाने लग गई थी। और फिर इस तरह से छोटा मोटा जो काम होते हैं घर के, वो ही मैं करने लग गई थी दिन में। और उसके बाद में जैसे वो निपटाए, वहाँ घर के कामों से फ्री हुई। फिर शाम को वही खाने का टाइम हो गया था, और थोड़ा आज जल्दी भी बनाना था ना, क्योंकि फिर पूजा रेडी होना मतलब सारा बहुत सारा हो जाता है। फिर शाम को भी आज पूजा का सारा मतलब इतना सारा काम है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे खाना भी जल्दी बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलो खाने से पहले फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में हम पूजा का काम रह जाएगा, इसलिए मैं फिर आराम से रेडी भी हो जाऊँगी और मेरा खाना यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो क्या है ना, मैं आज दाल बाटी ही बनाऊँगी, क्योंकि जैसे हम ऑयल का खाना बनाते हैं और वैसे व्रत भी है, तो वैसे हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने ना खाना आज दाल बाटी ही बनाई है। दाल बाटी वैसे खाने में भी आ जाती है, जैसे ऑयल की चीज़ें मुझे वैसे कम ही खाने में आती है व्रत में, इसलिए मैं पूड़ी सब्जी मैंने बनाया नहीं। मैंने आज सोचा चलो दाल बाटी ही बना लेते हैं, और टाइम भी इसमें कम लगता है। और दूसरी बात कि इसमें तेल का काम नहीं होता, तो इतना वो हालत भी ठीक रहती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मेरा हो गया था यहाँ पे। और मैं उसके बाद में ना किचन को यहाँ साफ़ करने लग गई थी, बाटियाँ रख के इसमें। और अब क्योंकि स्लेब दाल बनाई थी ना, तो स्लेब थोड़ा गंदा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे फिर लग गई थी। वो बाटियाँ इसमें मैंने रख दी, तो बाटियाँ होती रहेगी और उसके मैं स्लेब भी साफ़ कर लूँगी साथ में। तो मेरे किचन का भी ये काम हो गया था पूरा। और अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पे बाटियाँ होगी क्या। देखा, एक बार इनको उलट पुलट कर देती हूँ, क्योंकि बाटियों को बार बार देखना तो होता ही है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं इनको उलट पुलट कर रही हूँ बाटियों को। तो मेरी थोड़ी थोड़ी एक तरफ की बाटियाँ सीख गई थी, और अब मैं पूजा की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। बीच बीच में जाके
ये सामान जो है वो जमा रही हूँ। और वैसे भी आज थोड़ी तबीयत भी मेरी 2 दिन से वैसे ख़राब ही है, तो वैसे आज पूजा भी मेरी देवरानी जो है ना वो ही कर रही थी। तो उन्होंने कहा भाभी आप मुझे बता दो थोड़ा थोड़ा कैसे करेंगे। तो वो सामान जमा रही थी, नीचे ही पूजा करनी थी हमको उसके वहाँ पे नीचे। तो मैं वहीं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में रेडी होके। पहले यहाँ पे खाना बना रही थी और वो पूजा की तैयारी भी कर रही थी जो मेरी देवरानी है। तो मैं यहाँ पे फिर मेरी बाटियाँ भी हो गई थी, तो लास्ट काम बस यही बचा था कि मैं बाटियों के घी लगा दूँ। और घी लगाने के बाद में ना फिर मैं रेडी होने चले जाऊँगी, क्योंकि और इसके बाद मेरा कोई काम नहीं। जितने भी बर्तन थे अभी जितने भी हो रखे थे तो वो सारे मैंने साफ़ कर लिए। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे, बाटियाँ भी मेरी हो गई थी, तो मैंने बाटियाँ भी ढक के और अब मैं रख दी मैंने। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे, तो वो सास को जो भी देना होता है ना तो वो सब पे वो भी मैं यहाँ पे जमा देती हूँ, क्योंकि इन सबको भी पूजा में रखना होता है। इसी श्रृंगार के जितने भी सामान होते हैं ना सब मैं एक साथ इसमें रख देती हूँ। और फिर जो भी मम्मी जी को जो कपड़े देने होंगे वो सारे एक साथ रख के फिर उनकी भी पूजा होती है ना, जैसे करवा की सबके हम एक साथ रख के इनके और इनकी भी पूजा कर लेते हैं। तो ये सब सामान मैंने जमा लिया था टोकरी में जितना भी था, क्योंकि वैसे मेकअप का सामान मैं इतना ज़्यादा नहीं लेके आते, क्योंकि मम्मी जी वैसे मम्मी जी ना कुछ भी यूज नहीं लेते, ओनली बिंदी के सिवाय। तो मैं यार कॉम भी ले लेते हैं, एक रबर, और इसके सिवाय वो कुछ भी यूज नहीं लेते। बस ये कि मुझे रखना होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके आ जाती हूँ, नहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आती। और फिर यहाँ पे पापा जी के और मम्मी जी के जो कपड़े थे वो भी मैं यहाँ पे रख दूँगी इसमें। तो ये सब एक साथ रख के और नीचे पूजा की जगह पर रख दूँगी, तो इनकी भी पूजा हम करते हैं। तो ये सारा रख दिया था मैंने। और करुए में हाँ या कुछ भी भर सकते हैं, जैसे गेहूँ चावल, तो मैं चावल ही मैंने भरे हुए हैं इसमें, तो चावल भर दिए थे मैंने इसमें। हम अब पूजा करेंगे मैं और मेरी छोटी देवरानी। तो आज मैंने सिंपल सा लुक रखा है साड़ी का। हमेशा मैं लहंगा या राजपूती ड्रेस पहनती हूँ, तो आज मैंने ये लुक रखा है मेरा तो ये साड़ी पिंक कलर की साड़ी है, तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे पूजा में। अब हम आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पूजा यहाँ पे हम कर रहे हैं दोनों देरानी जेठानी। तो यहाँ पे सारे सामान हमने रख दिए थे पूजा के, और पूजा हमारी हो गई थी। और उसके बाद में हमने पूजा वूजा करने के बाद में आराम से फिर बैठ के हमने गणेश जी की चौथ माता की उन्हें जित कहानी थी वो सारी सुनी। और फिर उसके बाद में हमने आरती की थी। तो हम यहाँ पे कर रहे थे दोनों। और फिर सासू माँ को जो भी देना होता है वो सब हम उनको देख के आशीर्वाद लेके और फिर मैं आ गई थी वापस, क्योंकि चाँद में निकल आया था थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर बैठी थी और उसके बाद में ही फिर चाँद निकल आया था। तो फिर मैं यहाँ पे छत पे आ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या ना गाइस, लाइट थोड़ी सी कम है, लाइट ज़्यादा नहीं थी छत पे, तो इसे अंधेरा हो रहा है। और अब हम चाँद की तो फ्रेंड हम ऐसे करते हैं कि पहले हम आके और पहले चाँद को अर्घ देते हैं। जब हम कहानी सुनते हैं ना, जो हमारे हाथ में जो दाने होते हैं कहानी सुनती टाइम पे, उसी ही दानों से हम अर्घ देते हैं चाँद को। और चाँद को अर्घ देने के बाद उनकी पूजा करते हैं, दीपक वीपक लगाते हैं। हाँ, वो वीडियो शूट नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे ना मैं वो चार्जर भी नहीं था फ़ोन में। और दूसरी बात, लव को मैंने बुलाया था लेकिन वो पता नहीं कुछ काम करने लग गया था, तो वो आया नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। और मैंने पूजा कर ली थी। और उसके बाद में जो भी होता है हस्बैंड जी को भी वैसे उनकी भी आरती करते हैं, वैसे उनके तिलक लगाते हैं और फिर उनकी आरती करते हैं, पैर छूते हैं। तो ये सारा मैंने कर लिया था। उसके बाद में बस एक वही शूट हुआ था मेरे से, जैसे चाँद को देख के हस्बैंड जी को देखना, तो ये मैंने शूट किया था। और पानी जो इन्होंने पिलाया था बस वही शूट हुआ था। तो वो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया ऊपर का। और उसके बाद में ना फिर हम आ गए थे यहाँ पे नीचे। तो अब बस खाना खाने की ही हमारी तैयारी थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने पहले ही खा लिया था। हस्बैंड जी ने नहीं खाया था, हस्बैंड जी ने बोला साथ में ही खा लेंगे, थोड़ी सी देर और रुक जाते हैं। तो फिर इस तरह से हस्बैंड जी ने खाया नहीं था, साथ में ही खा रहे हैं अब हम। और मैंने बच्चों को पहले ही खिला दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो बच्चों को जैसे 7 बजे तक ही उनको भूख लग जाती है। तो क्योंकि उनका डेली का है कि वो 7 बजे तक खाना खा लेते हैं ना, इसलिए मैंने उनको जल्दी खिला दिया था कि हाँ, आज व्यंजन बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तेरे साथ ही खा लूँगा। और अब फिर हमारा खाना पीना हो गया था। खाना पीना करने के बाद में और अब मैं आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि बर्तन हो रखे थे, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बर्तन साफ़।
और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है कि आप लोग एडवाइस देते हो, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन यदि आप एडवाइस दे रहे हो तो एक तमीज़ से, रिस्पेक्ट से प्लीज़, क्योंकि आप जिस तरह से आप सोच रहे हो कि हम उनको एडवाइस दे रहे हो, लेकिन आप एडवाइस नहीं दे रहे हो, या तो आप मजाक बना रहे हो, और जब हम कुछ जवाब देते हैं आपकी एडवाइस का तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है उसका। तो मैं आपसे बोल देती हूँ, हाँ मुझे सबको ज़रूरत होती है, यूट्यूब पे आए हैं तो सब्सक्राइब की भी ज़रूरत होती है, पब्लिक की हेल्प की भी ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है। बड़े से बड़े यूट्यूबर भी यही करेगा, प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वो करो, लाइक करो, तो ये सबको ज़रूरत होती है। तो इसमें बड़ा छोटा यूट्यूबर कुछ भी नहीं करेगा। ये नहीं है कि बड़े यूट्यूबर की तो आप रिस्पेक्ट करोगे, वो कुछ भी उठा के डाल देगा तो उसके लिए तो आप मतलब उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उसने उठा के डाल दिया, कुछ भी उठा के डाल देगा उसकी मर्ज़ी से, तो वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन यदि एक छोटा यूट्यूबर कितनी भी मेहनत कर लेता है, कितना ही अच्छा वीडियो डाल देता है, ना तो उसके ज़्यादा व्यूज आते हैं और ना ही वो जो लोग आ गए उन बस उनको एडवाइस ही देते रहते हैं, अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ। तो वैसे मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती हूँ और अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की भी कोशिश करती हूँ, और अलग भी मैं लाती हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है मैं अलग नहीं लाती, और जैसा मेरा रूटीन है उसी अनुसार से मैं बनाती हूँ। और क्या है ना गाइस, कई लोग कहते हैं आप कि आपके व्यूज नहीं आते तो आप क्लीनिंग के ज़्यादा डालो, आप इस तरह का डालो, और कई कहते हैं कि आप डेली रूटीन का ही डालते हो, कुछ नया करो, कुछ नया लाओ। तो फ्रेंड्स, क्या कोशिश यही रहती है कि अच्छा सा अच्छा देने की, वो आपके ऊपर कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। लेकिन यदि आप मुझे कुछ अच्छी एडवाइस दे रहे हो तो प्लीज़ वो एक तमीज़ से ही दे, बदतमीज़ बन के नहीं। फिर जब हम आप लोगों को कुछ जवाब देते हैं, कुछ रिप्लाई देते हैं, तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है, तो इसी तरह से हमको भी बुरा लगता है। जैसे आपकी रिस्पेक्ट है वैसे हमारी रिस्पेक्ट है, फिर आप हमको जवाब देते हो कि आप कोई बड़े यूट्यूबर नहीं हो। हाँ मैं बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट तो है ना मेरी, तो वो मेरी रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है वो। तो बस यही है कि आप मुझे एडवाइस भी देते हो तो थोड़ा सोच समझ के ही दे, उल्टा सुल्टा कुछ भी ना बोले, नहीं तो मैं इसी तरह के जवाब दूंगी। मेरी करवा चौथ बहुत अच्छी मनी, आप लोगों की कैसी मनी ये मुझे ज़रूर बताना। और मेरे बर्तन भी सारे हो गए थे और सिंक को भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया यहाँ से। और अब मैं इसका पानी जितना भी है ना यहाँ से पूरा साफ़ करके सुखा दूँगी, क्योंकि इससे क्या है ना, यहाँ पे जो पानी पानी होता है ना, तो हम मॉर्निंग में जब उठ के आते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारा पानी पानी दिखता है हमको, मतलब उसके दाग धब्बे, मतलब ऐसे गंदा लगता है ना। तो बिल्कुल जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना किचन में से, एक बार पूरा इसको क्लीन करके जाती हूँ, पानी को बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं छोड़ के जाती। तो मैं एक बार यहाँ से पूरा साफ़ कर देती हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट।